गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर संसद में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के राजस्थान से सांसद राजकुमार रोत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि राजकुमार रोत भी कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन करते हैं, जबकि 60 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने आदिवासियों का विकास नहीं किया। इस बीच राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा है, उनका भी ये बयान सुन लीजिए। ये वो नक्सली उन्मूलन चलाया गया है, जो आम व्यक्ति था उसको सरेंडर कराया गया, बीच का व्यक्ति था उसको इनकाउंटर में मारा गया, और जो ऊपर की लॉबी थी वो सरकार के साथ मिला दी गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये कुल मिला के आज भाजपा के आदिवासी लीडर हैं, नक्सलाइट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन भाजपा के आदिवासी लीडर कोई नहीं बोला इस मामले में। छत्तीसगढ़ बस्तर का आदिवासी लीडर एक भी नहीं बोला। कुल मिला के इस मामले को जो देखा गया है कि नक्सलाइट क्यों पनप रहा है और आदिवासी विधायकों, आदिवासी सांसदों की आवाज को दबाया गया, आज उनको अवसर नहीं दिया गया। दबी कुचले में भाजपा के लोग धीरे से मेरे पास आके कह रहे हैं कि आपको बोलना है। ये यहाँ भेदभाव हो रहा है तो स्वाभाविक है ग्राउंड पे हो रहा होगा। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप भी हथियार उठाते, आपको भी सरेंडर होना पड़ता, मतलब जिस तरह से लास्ट में कहा कि ये सब नक्सलाइट पार्टी है, इस तरह से आरोप लगाया है वो निंदनीय आरोप है। जिस तरह से आदिवासियों के साथ अत्याचार और फर्जी मुठभेड़ में आम जो गरीब लोग मारा गया है, उनके बारे में किसी प्रकार का कोई नहीं बोला। और 5वीं अनुसूची और पैसा कानून, हमने कहा कि पैसा कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन पैसा कानून को लेके एक बात नहीं बोली, 5वीं अनुसूची को लेके एक बात नहीं बोली, जल जंगल जमीन को लेके एक बात नहीं बोली गई। ये कुल मिला के प्रोपेगेंडा करके जो संचालन करने वाले या कहे कि मुख्य लीडर थे, हो सकता है उनके साथ छांटगांठ करके इस मामले को खत्म करने का काम किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए रास्ता है। इसी रास्ते से राजकुमार रोत यहां आकर बैठे हैं। अगर उन्होंने भी हथियार उठाया होता तो वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते। किसी भी समस्या का हल हथियार से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि बहस से निकल सकता है। गृह मंत्री ने और कुछ क्या बोला है, उनका ये बयान सुन लीजिए। 34-35 में एक लॉन्ग मार्च हुई और मान्यवर एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1939 में हुई। अब ये 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। ये भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। मान्यवर 64 में 1969 में हो गया। बोलू यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। मान्यवर 1964 में सीपीआईएम बना। यह भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की एक रसिया में जब क्रांति हुई तब हुई,
और एक रशिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।